हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है। यहाँ पे स्टोरी में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ज्ञानी व्यक्ति है, संभवतः जिसके हाथ में बुक है, और 3 फिशरमैन हैं। उनके बीच में क्या वार्ता होती है और क्या परिणाम निकलता है उसे हम जानेंगे। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अ प्राउड लर्न पर्सन, एक अहंकारी ज्ञानी। लर्न पर्सन का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति या ज्ञानी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एजुकेटेड मैन स्टार्टेड टॉकिंग टू 3 फिशरमैन ही मेट वन डे। एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा व्यक्ति ने स्टार्ट किया बात करना 3 मछुआरों से जिनसे वह मिला था एक दिन। द फिशरमैन न्यू हाउ प्राउड दिस लर्न मैन वाज ऑफ हिमसेल्फ। जो तीनों फिशरमैन थे ना, वे जानते थे कैसा घमंड जो है इस ज्ञानी व्यक्ति में खुद पर था। सो दे वांटेड टू टेस्ट हिम, इसलिए उन्होंने चाहा कि चलो इसका क्या किया जाए, टेस्ट लिया जाए। द फर्स्ट फिशरमैन सेड, पहले फिशरमैन ने कहा, पहले मछुआरे ने, आई विल आस्क यू अ रिडल, मैं पूछूंगा आपसे एक पहेली। इफ़ यू कैन आंसर देन वी विल अग्री दैट यू आर द मोस्ट लर्न पर्सन। पहला फिशरमैन कहता है कि यदि तुम आंसर कर सकते हो तो हम सभी मान जाएंगे कि तुम जो हो ना वो सबसे बुद्धिमान, मतलब मोस्ट लर्न पर्सन, मतलब महान ज्ञानी हो, ऐसा वह फिशरमैन कहता है। द मैन अग्री, अब जो हमारा लर्न पर्सन है वो अग्री हो जाता है। द सेकेंड फिशरमैन आस्क्ड हिम द रिडल, जो दूसरा मछुआरा है ना वह पूछता है पहेली। वाट हैज़ हैंड्स बट डजंट क्लैप, जिसके हाथ तो हैं लेकिन ताली नहीं बजा सकता। द मैन वाज पजल्ड, अब जो ज्ञानी व्यक्ति था वह फंस गया, मतलब पजल्ड मतलब होता है कि उलझन में फंस जाना। ही केप्ट थिंकिंग एंड सेड, आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस रिडल। सोचते रहा एंड सेड, और कहा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, द आंसर ऑफ दिस रिडल, इस पहेली का। द थर्ड फिशरमैन सेड, इट इज़ अ क्लॉक, इट हैज़ हैंड्स बट इट कैन नॉट क्लैप। अब जो थर्ड फिशरमैन रहता है ना वह कहता है कि यह एक क्लॉक है, एक घड़ी है, इसके हाथ होते हैं बट इट कैन नॉट क्लैप, लेकिन यह क्लैप नहीं कर सकते, मतलब कि ताली नहीं बजा सकते। जो यहाँ पे जो घड़ी के जो कांटे होते हैं ना, जैसे कि 1 मिनट का होता है और 1 आवर का होता है, तो ये जो 2 कांटे होते हैं ना वे कभी भी क्लैप नहीं कर सकते। द फिशरमैन टोल्ड दिस लर्न मैन दैट ही शुड नॉट थिंक अदर लेस ऑफ हिम। अब जो फिशरमैन थे ना वो तीनों, क्योंकि देखो इसमें एम ही एन है, मतलब कि तीनों के लिए बात कर रहा है। जो फिशरमैन थे उन्होंने कहा इस ज्ञानी व्यक्ति से कि ही शुड नॉट थिंक, कि उसको नहीं सोचना चाहिए। क्या नहीं सोचना चाहिए? जो दूसरे हैं ना वे हैं कमतर हैं ऑफ हिम, उससे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलती है? प्राइड गोज बिफोर फॉल। प्राइड जो है ना, अभी देखिए ये बहुत अच्छी इडियम है, इसके वर्ड मीनिंग पे जाएंगे तो आपको कुछ और ही समझ में आएगा। जैसे कि प्राइड जो है जाता है बिफोर, गिरने के पहले, तो ये ऐसा वर्ड मीनिंग में ना जाए। जो इंग्लिश में इडियम्स होती है ना उनकी कभी कभी डिफरेंट मीनिंग निकल के आती है। जैसे कि यहाँ पे है प्राइड गोज बिफोर फॉल का अर्थ होता है बड़े बोल का सिर नीचा। क्या होता है? बड़े बोल का सिर नीचा। नेवर थिंक ऑफ अदर्स लेस ऑफ योर सेल्फ, नहीं सोचना चाहिए, नहीं थिंक करना चाहिए। क्या नहीं थिंक करना चाहिए? कि दूसरे जो है ना वो कमतर हैं आपसे। चलिए इसमें मैं आपको कुछ ग्रामर बताना चाहूँगा। आप सबसे पहले वाली लाइन को देखिएगा, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, ही मेट डे। अब जबकि ये पूरा का पूरा एक तो लंबा सेंटेंस है और अलग से बिना फुल स्टॉप लगे ये कहाँ से आ गया अभी, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए इसका एक्चुअल में अधूरा है। एन एजुकेटेड मैन स्टार्टेड टॉकिंग टू 3 फिशरमैन
ही मेट वन डे, तो ये ऐसा नहीं, एक्चुअल में क्या है, वो फिशरमैन को इंटीसीडेंट लिया गया है। जैसे कि फिशरमैन हु ही मेट, जिनसे वह मिला था एक दिन, ऐसा कहना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन मिसिंग है। तो ये पहली हो गई मिस्टेक। दूसरा है, देखिए मैं आपको ले जाता हूँ, जो पहली उसने पूछा। अब इस पहली में आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे तो वाट से स्टार्ट हुआ है, वाट हैज़ हैंड्स बट डजंट क्लैप, जिसके हाथ तो हैं लेकिन वह ताली नहीं बजा सकता। ये कैसा सेंटेंस है भाई? तो इसका मतलब ये है कि देखिए, हमने वो चीज़ को देखे नहीं है, जो चीज़ की बात की जा रही हो वो मतलब अस्तित्व में हमारे सामने नहीं आई है अभी शुरुआत में, जब उससे क्वेश्चन पूछा गया था, उसके लिए तो वो उसका अस्तित्व ही नहीं था ना। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ पे वाट का उपयोग किया गया है। अब इसको मैं एक सिंपल उदाहरण से देता हूँ। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि विराट कोहली हैड बॉट वाट अनुष्का वांटेड टू बॉय बिफोर। विराट कोहली ने खरीदा, क्या खरीदा? जिसे अनुष्का खरीदना चाहती थी पहले। तो यहाँ पर क्या है, खरीदा, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि क्या खरीदा। उसने बॉल खरीदा या उसने BMW कार खरीदी, ऐसा कुछ बताया नहीं। यदि वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्क्राइब कर देता कि क्या खरीदा, तो हम उसका जो एंटीसीडेंट है ना वो विच लेते हैं। लेकिन विराट कोहली हैड बॉट वाट अनुष्का वांटेड टू बॉय, तो जो विराट कोहली ने खरीदा जिसे अनुष्का खरीदना चाहती थी, वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है। उस जो कि हिडन ऑब्जेक्ट है उसको दर्शाने के लिए हम वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वैसा ही है कि वाट हैज़ हैंड्स, जिसके हाथ तो हैं, बट डजंट क्लैप, लेकिन वह क्लैप नहीं कर सकता, ताली नहीं बजा सकता। सो दैट इज़ द ग्रामर रूल। और कोई ग्रामर रूल है? नो नो नो, यस यस। ये अदर्स के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर तो ठीक है, थिंक, ही शुड नॉट थिंक। इसके बाद में देखेंगे कि आपको क्या नहीं सोचना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ऑब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है। ये लेस है ना, जो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब भी होता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और इस अदर को मॉडिफाई करेगा। इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि उसे मॉडिफाई कर रहा है। तो ठीक है गाइस, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।